यूट्यूब चैनल, आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विलोपन विधि से x और y का मान कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे। देखिए, जब भी हमें विलोपन विधि से x और y का मान निकालना होगा तो हमें देखना होगा कि x जो है इसके आगे क्या है। इस x के आगे 3 है, इस 3 को हमें ऊपर यहाँ पे लिख देना गुणा में। फिर इस वाले x के आगे 2 है, इस 2 को हमें यहाँ पे गुणा लगाकर नीचे लिख देना है और हमें गुणा कराना है। ये जो 3 है इसका गुणा हमें इन सब से कराना है और जो ये वाला 2 है इस 2 से हमें इन सब में गुणा कराना है। आइए करा लेते हैं। 3 में जब 2 से गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा और ये x लगा देंगे, प्लस 3 में 5 से गुणा कराएंगे तो 15 हो जाएगा और ये y लगा देंगे, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। फिर 3 में 9 से कराएंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा तो 27 लिख देंगे। फिर ऐसे नीचे से कराएंगे ना, 2 में 3 से कराएंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर 2 में 2 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा और ये y है तो y लगा देंगे, फिर बराबर लगाएंगे ये बराबर। फिर 2 में 8 से कराएंगे तो 16 हो जाएगा और विलोपन विधि से जब भी करेंगे तो चिन्ह बदल के कटा देंगे उसे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, प्लस है यहाँ पे, अगर बदल देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस 6x और ये माइनस 6x कट जाएगा। उसका इन्हें हमें हल करना होगा। ध्यान से देखिएगा, प्लस 15 दिया है, अगर 4 के साथ पूछा जाए कि कौन सा चिन्ह है तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो 4 है इसके साथ हमें 2 चिन्ह दिख रहे हैं, प्लस के भी दिख रहे हैं और माइनस के भी दिख रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा नया वाला चिन्ह देकर फिर हल करना है। 15 के साथ प्लस का है और 4 के साथ माइनस का है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हल किया जाए, प्लस 15 और माइनस 4 को हल करेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा और y लगा देंगे वाला, बराबर लगाएंगे। फिर यहाँ पे प्लस 27 और माइनस 16 को हल करेंगे तो माइनस कर देगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर y बराबर हमारा हो जाएगा, ये 11 है तो 11 और ये गुणा में 11 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये भागा में 11 हो जाएगा। फिर y बराबर इसको कटा दिया जाएगा, कटेगा तो 11 से 11 कट जाएगा एक बार में, यहाँ पे 1 लिख देंगे। इस प्रकार हल करने से हमारा y का मान आ गया। अब केवल हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी को भी लिया जा सकता है, तो हम समीकरण 1 को ही ले रहे हैं। बस समीकरण 1 एक बार उतार लेना, 2x प्लस 5y बराबर में 9 दिए हैं तो ये 9 उतार देंगे। बस यही तक समीकरण 1 हमारा था, इसलिए हम यहीं तक उतारे हैं और फिर मान भर दिया जाएगा। x की जगह पे y, x का तो मान अभी आया नहीं है, y का मान हम लोग का 1 आया है, इसलिए जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ वहाँ हमें 1 भर के हल करना है। 2 है तो 2, x है तो x, प्लस 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो बीच में गुणा लगा सकते हैं हम लोग। y है तो y का मान हम लोग का 1 आया है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। 9 है तो 9 लिखेंगे, 2x है तो 2x, प्लस है तो प्लस, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 है तो 9। आगे देखिए यहाँ पे, फिर इधर 2x है तो 2x लिखेंगे, बराबर के लिए बराबर लगा देंगे। ये जो 9 है इसको सेम हम इससे उतार देंगे। ये प्लस में 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। फिर 2x बराबर 9 में से जब 5 घटाएंगे तो हम लोग का 4 हो जाएगा, x बराबर 4 और ऐसे जो आगे जो भी x के आगे रहेगा उसको नीचे लिख दिया जाएगा, क्योंकि गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में 2 लिख देंगे। x बराबर इसको कटा दिया जाएगा, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, हो गया। इस प्रकार से हमारा x का भी मान आ गया। यही विधि हम लोग को विलोपन विधि है।